मेरे प्रिय श्रोतृवर्ग, विगत दिवस 30 जून 2026 को युवराज भोगावकर जी ने पुणे से एक श्लोक भेजा एक आगम का। तो उसमें रक्तास्थ चर्वकः और रक्तमांस प्रिय यह शब्द भगवान के लिए आया था। तो कहा भगवान क्या ये खाते हैं? तो मैंने कहा आपने ये आगम का श्लोक भेजा है तो आप जान ले कुछ सप्त ब्राह्मण हैं जो वेदाधिकारी नहीं रह गए तो कई प्रकार के आगमों की रचना भगवान शिव ने उनके लिए की। और इस विषय को मैं आपको बता दे रहा हूं। उनके लिए जो आगमों की रचना भगवान शिव ने की है, तो कितने प्रकार के आगमों की रचना की है आपको श्रीमद् देवी भागवत महापुराण देख लीजिए। गीता प्रेस से मूल मात्र है, पृष्ठ संख्या 416 में बता रहे हैं कि श्रुति स्मृति विरुद्धानि तामसान्नेव सर्वसः वामम कापालकम चैव कौलकम भैरवागम। वे सभी आगम वेद और धर्मशास्त्र दोनों से विरुद्ध हैं और सप्त ब्राह्मणों के लिए है, सबके लिए नहीं है। तो ये जो श्लोक भोगावकर जी ने कहा, युवराज भोगावकर जी ने, वो सप्त ब्राह्मणों का शास्त्र है। दक्षिण भारत में हमारे यहाँ सरजू पार में भगवान वेद की प्रतिष्ठा है। इन आगमों की कोई आवश्यकता हमारे लिए नहीं है, हम लोग पढ़ते भी नहीं। तो यहाँ वामम कापालकम कौलकम, ये सब कौलक और भैरवागम शिवेन सम्मोहनार्थाय प्रणीतो नान्य हेतु का। भगवान शिव ने ये उन सप्त ब्राह्मणों के लिए शास्त्र बना दिया कि जब वेद में के अधिकारी नहीं रहे तो कुछ तो ये पढ़ेंगे। और उसमें देखिए, उसमें भी कहते हैं कि शैवाश्च वैष्णवाश्चैव सौरा शाक्तास्तथैव च। शैव माने शिवो भक्तिर्जस्य, सास्य देवता से अण प्रत्यय, सास्य भक्ति ही पाणिनीय सूत्र है। शिव है आराध्य जिसके वह शैव, विष्णु है आराध्य जिसके वो वैष्णव, और सूर्य है आराध्य जिसके वह सौर, और शक्ति है आराध्य जिसकी वह शाक्त, और गणपति है आराध्य जिसका वह गणपति। ये सब संप्रदाय हैं, उन सबके लिए कह दिया। वो सप्त ब्राह्मणों के शास्त्र यहाँ बता दिए। मैं संक्षेप में देखिए और भी। आइए एक जगह 12वें स्कंद खोल रहा हूं, पृष्ठ संख्या 643। गौतम ने कुछ ब्राह्मणों को शाप दे दिया कि आप वेदाधिकारी नहीं रहेंगे, शिव निर्माल में, बिल्वपुत्र में, भस्म में आपकी कोई निष्ठा नहीं रहेगी, और मेरे शाप से आप और आपके कुल में उत्पन्न सभी दग्ध होंगे। तो उन ब्राह्मणों के लिए भी भगवान शिव ने 5 रात्रे काम शास्त्रे तथा कापालिके मते बौद्धे सिद्धायुता यूयम भवत ब्राह्मणास्तमाः। पृष्ठ संख्या 643, श्लोक संख्या 75। तो कहते हैं काम शास्त्र में, पांचरात्र में, कापालिक में, और जो बौद्ध दर्शन देख सुनते हैं ना, वो शिव द्वारा प्रणीत है। बाद में जो होते गए उसी में दीक्षित होते गए, वो शिव द्वारा प्रणीत है और सप्त ब्राह्मणों के लिए। तो जो लोग हम लोग हैं जिनका वेद पर अधिकार है, वेदाधिकारी हैं, उनको इन शास्त्रों से दूर रहना चाहिए। और मनु ने एक जगह लिखा है कि जदन्नः पुरुषो भवति तदन्नास्तस्य देवता है। जो अन्न पुरुष खाता है उसका देवता भी उसी अन्न वाला होता है। और मांसाहार करने वाला, मैं जनवरी में गया था उधर अगरतला, तो चला गया वहां भगवती का एक पीठ पर लोग ले गए, काफी दूर था। वहां बकरे की बलि चढ़ी हुई थी, रोज चढ़ती है। तो भाई कोई सात्विक भक्त है, कोई राजस भक्त है, कोई तामस भक्त है, तो सबकी प्रकृति के अनुसार अलग अलग पूजा विधि है। अब कोई भगवती की पूजा चढ़ाता है तो कैसे चढ़ाएगा? वो बलि करेगा, बकरा काटेगा। हम लोगों की भगवती कैसी हैं? त्वम वैष्णवी शक्तिरनंत रूपा विश्वस्य बीजम परमासी माया। वो वैष्णवी है। हम लोग मांस मदिरा भगवती को नहीं चढ़ाते हैं, सात्विक पूजा करते हैं। तो अर्चक के अधिकार के अनुसार वो अपने ढंग से वो मांस खा रहा है तो वो भोग लगाएगा। मैंने ऐसे देखा कि महाशिवरात्रि के व्रत, वो उन ब्राह्मणों को देखा कि कई तरह के मांस पकाते हैं और शिव को भोग लगा करके वो खाते हैं।
तो भोग लगाने से शिव ने वो मांस खाया नहीं, ईश्वर वस्तुतः कैसे हैं। अब आइए इसको मैं स्पष्ट कर देता हूं वेद वाणी में। देखिए मेरे हाथ में है सांख्यायन शाखिया ऋग्वेद संहिता, इसका द्वितीय प्रथम भाग में अष्टक दूसरा खोलिए और पृष्ठ संख्या है 451। भगवान वेद कहते हैं द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्वजाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वादवत्यनस्नम त्यन्यो अभिचाकसीति। ये आपको मैंने सुनाया। इस पर कहते हैं कि यहाँ ये 20वीं कंडिका 164वें सूक्त की 20वीं कंडिका पृष्ठ संख्या 451। फिर से सुन लीजिए। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्वजाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वादवत्यनस्न्यन्यो अभिचाकसीति। ईश्वर जो है, जीव एक ही वृक्ष पर जीवात्मा परमात्मा दोनों हैं। तो जीवात्मा कर्म फल का भोक्ता है और परमात्मा कर्म फल का भोक्ता नहीं है। बिना खाए वह हृष्ट पुष्ट रहता है। आप कुछ भी भोग हमारे ठाकुर जी को लगा दीजिए, वह भी लगाएगा। जो तमोगुणी है, बकरा काट करके वही हे नारायण कहेगा, वो किसी का नहीं खाते हैं, क्योंकि अनशनम त्यन्यो अभिचाकसीति, बिना खाए पिए। देखिए भगवान राम 14 वर्ष वन में रहे, पूर्ण ब्रह्म है, माता जी पराम्बा है, कभी चूल्हा जला ही नहीं उनका। मनुष्य अपना अपराध, अपना अज्ञान ईश्वर पर आरोपित करके कहता है कि यहाँ चूल्हा जला तो ये बना तो खाई, वहां चूल्हा नहीं जना, वो पूर्ण ब्रह्म है। और वेद का हमारा कह रहा है, पृष्ठ संख्या बता दिया, सूक्त संख्या हमने आपको बता दी, कंडिका संख्या बता दी। यहाँ भगवान वेद कह रहे हैं अदर्शन्यो अभिचाकसी, बिना खाए पिए वो हिष्ट पुष्ट रहते। तो वो जो कुछ भी रक्त चर्वकः कह रहा है वो अपनी भावना के अनुसार लिख रहा है, कह रहा है। भगवान न अस्थि खाते हैं, न मांस खाते हैं, कुछ भी खाते ही नहीं। हमारा सात्विक भी नहीं खाते। गीता में एक जगह कहा है ना, ना दत्ते कस्यचित पापम न चैव सुकृतम विभु। परमात्मा न किसी का पुण्य लेते हैं, न किसी का पाप लेते हैं। तो ये जो लोग वो हैं, सप्त ब्राह्मण हैं, वो अपना आगम पढ़ेंगे, उसी के अनुसार उनका भोजन होगा, शयन होगा। हम लोग वेदाधिकारी हैं, हमारे यहाँ ये सब नहीं होता है। यही मैंने भोगावंकर जी को दिया, तो सोचा ये आप सभी को बता दूं। तो बहुत तरह के शास्त्र हैं, उनके संप्रदाय अलग अलग हैं। और वैदिक से हमने पूछ दिया कि भाई आपका क्या है, जो हमारे वेद पर आक्षेप कर रहे हैं। तो कुछ भी नहीं, कह दिया कि सीधे कि हम ब्राह्मण नहीं है। तो ब्राह्मण नहीं है तो क्यों आए हो तुम वेद की चर्चा कर रहे हैं? हम तो भाष्यकार हैं। मैंने कहा हमारा सामवेद कौथुमी शाखा गोभिल गृह सूत्र है। तो जब भी मैं बात करूंगा मेरा सारा संस्कार गोभिल गृह सूत्र के अनुसार होगा। आप अपना सूत्र बोलिए, पता नहीं उसको, चला आया, हमसे सोचा ये हरा देंगे। तो ऐसे ही आजकल के वक्ता हैं। तो इन सब आप लोग अपना अपना शास्त्र पढ़े, दूसरे का शास्त्र लेकर भ्रम न फैलावें। इसीलिए आपको मैंने ये वक्तव्य दे दिया। धन्यवाद।